जयस्तु सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिणं रामां सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं नमो समयसाराय सानुभूत्या सकाशे चित्तभावाय भावाय सर्वभावार्थरक्षिणे 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 श्लोकार्थ हुआ था। भावार्थ देखिए। ज्ञानी के भी पहले अज्ञान अवस्था में बांधे हुए द्रव्य आश्रय सत्ता अवस्था में विद्यमान हैं और वे अपने उदय काल में उदय आते रहते हैं, किंतु वे द्रव्य आश्रय ज्ञानी के कर्म के कारण नहीं होते, क्योंकि ज्ञानी के समस्त राग देश मोहभाव का अभाव है। यहाँ समस्त राग देश मोह का अभाव बुद्धिपूर्वक राग देश मोह की अपेक्षा समझना चाहिए। ज्ञानी अर्थात शुद्धात्म तत्व अनुभूति पुरुष, समदृष्टि पुरुष, जिसको अपना चैतन्य आत्मा परद्रव्य प्रभाव से भिन्न अनुभव में आया है, ऐसे धर्मात्मा पुरुष के अभी द्रव्य आश्रय सत्ता में विद्यमान है। पूर्व में जो बांधा हुआ कर्म है, द्रव्य प्रत्यय है, वह सत्ता में पड़ा है और समय समय पर उदय भी आता है ना? उदय चल रहा है। लेकिन ज्ञानी के समस्त राग देश मोह भाव का अभाव है। समस्त मोह राग देश अर्थात मिथ्यात्व अनंतानुभूति। मूल संसार का कारण मिथ्यात्व और अनंतानुभूति कषाय है। अनंत पदार्थ से जुड़ना, पर पदार्थ में इष्टानिष्ट की मान्यता करके राग द्वेष करना, ये सब अनंतानुभूति कषाय है। तो ये समस्त राग द्वेष मोह का भाव को खुलासा कर दिया कि समस्त राग द्वेष मोह का भाव मतलब ज्ञानी को राग द्वेष की रुचि नहीं है। काय की रुचि नहीं है? बुद्धिपूर्वक, रुचिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक का मतलब रुचिपूर्वक, रसपूर्वक हम राग को हित मानकर प्रवर्तते हैं। ज्ञानी राग में अपना हित नहीं जानता है। इतना अब इसमें हर तरीके से लगाना। उन्होंने उसको कहा था कि राग और वैराग्य में अंतर इतना ही है कि वैराग्य में राग तो है पर राग की रुचि नहीं है। क्या नहीं है? रुचि नहीं है ना। वितराग हो जाए तो राग देश से रहित हो जाए। क्या हो जाए? वितराग हो गया तो राग देश से रहित। पर अभी राग की रुचि का अभाव हो जाने से
वे धर्मात्मा पुरुष समदृष्टि पुरुष, उन्हें कर्म का बंधन मिथ्या संबंधी नहीं है। बंधनों की प्रक्रिया में मोटा बंधन जो है वो मिथ्या संबंधी है, और जिनके मिथ्या संबंधी बंध रुका है उन्हीं को ज्ञानी संज्ञा दी है। ज्ञानी संज्ञा किनको मिली कि हाँ, जिनके मिथ्या संबंधी बंध रुक गया, जिनके मिथ्या संबंधी बंध रुका उन्हीं को ज्ञानी कहा गया है। अगर मिथ्यात्व का बंधन है तो फिर ज्ञानी नहीं कहलाता, वो तो अज्ञानी ही कहलाता है, चाहे कितना ही उत्कृष्ट उसके जीवन में शुभ भाव क्यों न हो, दया का भाव क्यों न हो, भक्ति का भाव क्यों न हो। वो राग से अपना हित जानता है इसलिए अज्ञानी है, ज्ञानी आत्मा से अपना हित जानते हैं इसलिए ज्ञानी है। राग, अब ऊपर में भेद ज्ञान करा ना, ज्ञान क्या है, स्वभाव है कि विभाव है? ज्ञान, ज्ञान क्या है, स्वभाव है, और राग क्या है, विभाव है। अब ज्ञानी स्वभाव से सुख मानता है इसलिए अनंत संसार नहीं है, अज्ञानी विभाव से सुख मानता है इसलिए अनंत संसार है। अंतर समझ में आया नहीं? हम काहे से सुख मानते हैं? राग से, विभाव है ना, राग। राग कहकर संपूर्ण कषाय की बात करी है, ऐसा नहीं एक नहीं। अशुभ राग से तो आत्मा का हित नहीं है, पर शुभ राग से भी आत्मा का वास्तविक हित नहीं है क्या? और हमारी दृष्टि का में सुख मान रही है, राग से सुख मान रही है। तो कहते ज्ञानी के समस्त राग देश मोह का अभाव है। तो सामने को राग दिख रहा है और अरे भाई वो समस्त राग देश मोह का भाव कहने का मतलब उसको बुद्धि पूर्वक रुचि पूर्वक राग नहीं है, राग को आत्मा का हित जानकर वो राग में नहीं प्रवर्तता है। और हम राग में ही सुख मानकर राग में प्रवर्तते हैं, इसलिए हमारे जो बंधन बंध रहा है वो अनंत 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 बंध रहा है। अब इस अनंत बंधन से छुटकारा पाना है तो ज्ञान का रस हमें लेना चाहिए। भगवान ने तो मुझे चैतन्य स्वरूप दिखाया है, अमूर्ति को बतलाया है, तो मेरा आनंद तो इस चैतन्य में है। अब जितना चैतन्य की दृष्टि बनाएगा उतना उतना उसका लाभ होता चला जाएगा। यद्यपि भार में ज्ञानी पुरुषार्थ करके अशुभ से शुभ में आते हैं, प्रयत्न करके अशुभ से शुभ में आते हैं, प्रयत्न करके जीवों को बचाने का भाव करते हैं, प्रयत्न करके अनेक अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी एक ही अंदर में उनके पड़ी रहती है कि राग सुख कर्म नहीं है। बात ही सुनो। और ये चर्चा पहले भी कही कि जिन्हें शुभ राग का रस न आए और अशुभ राग का रस आए, क्या है, वे तो अज्ञानी महाज्ञानी, क्या समझा, वो तो महाज्ञानी है। जिन्हें भगवान की महिमा न आए और जगत की जड़ विभू की महिमा आए वो तो महाज्ञानी है। लेकिन जिन्हें भगवान की महिमा भी आई, धर्म के अनुरूप राग भी आया, लेकिन आत्मा दृष्टि में नहीं आया, तो कहते वो भी क्या है, अज्ञानी। तो किसको बंधन से रहित बताया?
ज्ञानी को उठाने पड़ता है। बुद्धिपूर्वक यानी रसपूर्वक, आनंद पूर्वक, एकत्व पूर्वक, कर्तृत्व पूर्वक, स्वामित्व पूर्वक, भोक्तत्व पूर्वक उसकी परिणति में वह कार्यभूता नहीं है। यही बात यहाँ कहते हैं। इसलिए यहाँ समस्त राग द्वेष मोह का भाव बुद्धिपूर्वक राग द्वेष मोह की अपेक्षा से समझना चाहिए। काय की अपेक्षा समझना चाहिए? बुद्धिपूर्वक राग द्वेष मोह की अपेक्षा। बुद्धिपूर्वक का मतलब क्या? राग में सुखत्वपना लगना, अच्छत्वपना लगना, राग ही श्रेष्ठकर लगना, ये सब बुद्धिपूर्वक राग। और ध्यान नहीं है, आप क्या करें? हमने कहा ना कि भैया मैंने कई बार ऐसी होती है व्यवस्था, मैंने पहले भी ऊपर दृष्टान दिया कि कोई व्यक्ति संसार में रिश्तेदार हो, मित्र हो या मित्र जैसा व्यवहार हो या अड़ोसी पड़ोसी हो, हमें पता है ये हमारे हितैषी नहीं है, ये हमारे हित की सोचते नहीं हैं, इनसे हमारा हित नहीं है क्या, तो पहले तो उनका संपर्क हम करते नहीं हैं। बात समझ में आई कि नहीं? परंतु मजबूरीवश समाज के कार्यक्रमों में, अन्य कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति में रहे भी तो उन्हें अपना हितैषी समझेंगे, क्या हितैषी समझेंगे? दृष्टि कैसी रहेगी उनके प्रति? समदृष्टि नहीं, वो हमारे लिए लाभदायक नहीं है। बात समझ में आई कि पहले तो संपर्क करना नहीं, और संपर्क करे भी तो संपर्क यानी मजबूरी से संपर्क करना भी पड़े तो अंदर में एक रस ये कि ये मेरे हितकारी नहीं है। हाँ, अपेक्षा ही नहीं है ना। ऐसे ज्ञानी स्वभाव और भाव का भेद ज्ञान हो जाने से ये राग मेरे लिए किंचित हितकारी नहीं है, तो बुद्धिपूर्वक तो उस राग से जुड़ता नहीं है, और मजबूरी बस राग से जुड़ना भी पड़े तो उससे अपना भला मानता नहीं है। आया अंतर? समझ में आई बात है? अभी हम क्या मान रहे हैं? हम क्या क्षण क्षण में भूल जाते हैं। किसी व्यक्ति ने हमारा बहुत नुकसान किया हो, हमारा बुरा किया हो, हमारे अच्छे कार्य, और वो थोड़े दिन बाद थोड़ा सा प्रेम से बोले ना तो हम भूल जाते हैं। हम समझते हैं कि अभी हमारा हितैषी है, ये हितैषी नहीं है। ऐसे क्या कहते हैं कि ये राग हमें क्या लगने लग जाता है? अपना हितकर लगने लग जाता है। यानी कहते हैं कि ये राग तेरा हितकर, जिस राग से संसार रूपी वटवृक्ष बढ़े, संसार का फैलाव हो, वो राग तेरे लिए हितकारी कैसे हो सकता है? क्या समझ? बात समझ में आई कि नहीं? ये सारा संसार क्या, अभी तो यहाँ आप और हमें ये समझना है कि अगर हम पूर्व में अशुभ राग करके आए होते, बहुत अशुभ राग करके आए होते, तो ऐसा वातावरण नहीं मिलता। कैसा वातावरण? जो वातावरण आज हमारे पास है, ये अशुभ का फल तो नहीं हो सकता। क्या 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 नहीं हो सकता? और ये शुभ का ही फल है। काय का फल है? अब इसमें हम रत हो रहे हैं तो संसार ही बढ़ रहा है कि संसार घटेगा? चलो इसमें रत होगी, इसी में अपन। हाँ, इसलिए दृष्टि में क्या मानना कि ये किंचित भी मेरे लिए हितकारी नहीं, चाहे अनुकूल ही क्यों न चलता हो। संयोग हो अनुकूल फिर भी सुख नहीं संसार में। अनुकूल चल रहा हो, आवाज में काम हो रहा हो, भगवान लोग कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो, फिर भी ये कार्य मेरा नहीं है,
मेरे लिए सुखदायक नहीं है। व्यवहार है, प्रयोजन जो है गाथा का कहने का मतलब ये है ज्ञानी के संपूर्ण राग द्वेष मोह का अभाव। अब लोग अपेक्षा नहीं समझ कर वो उल्टा घरे साहब देखो या अरे भाई, संपूर्ण का मतलब मिथ्या संबंधी किसी भी प्रकार का आश्रय नहीं। तो एक व्यक्ति है, उसने व्यापार के लिए अलग अलग व्यक्ति से कर्ज अलग अलग स्तर पे लिया। कितना लिया बात समझ में आया? 1 2 3 4 5। एक से बहुत ज्यादा लिया, उससे कम लिया, उससे और कम लिया, उससे और कम लिया। कर्ज तो पूरा है, लेकिन उसने अगर एक व्यक्ति का मोटा कर्ज चुका दिया तो वो व्यक्ति अपनी तरफ से क्या बोलेगा कि मेरा तो सारा कर्जा आ गया, हमारा तो कुछ भी लेना देना नहीं है, ये तो निष्कर्ज हो गए, अब कर्ज नहीं है। यद्यपि वो कर्ज है अभी, लेकिन उसकी अपेक्षा से वो क्या हो गया। ऐसे 5 प्रकार के कर्ज, मिथ्यात्व का, अविरत का, प्रमाद का, कषाय का, योग का, सब आश्रय विद्यमान होने पर भी धर्मी जीव ने शुद्धात्म तत्व का अवलंबन लेकर मिथ्यात्व अनंतानुबंधी मिटा दी तो आचार्य कहते हैं कि इसका संपूर्ण राग द्वेष मोह का अभाव हो गया। किस संबंधी हो गया? मिथ्यात्व संबंधी हो गया। भी है अन्य, लेकिन बुद्धि पूर्वक राग द्वेष क्या हो गए? अभाव। और समझें, देखो इसी ग्रंथादि राज ग्रंथ में गुरुदेव श्री का ज्ञान बहुत दिव्य था। हमारे यहाँ ग्रंथ में एक तरफ कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता, और दूसरी तरफ कहते हैं कि अनुव्रत महाव्रत का परिणाम भी बंध का कारण है। अब बताओ क्या 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 कहा? सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता और अणुव्रत महाव्रत समिति गुप्ती का पालन करने वाले को भी कर्म का बंध होता है। अरे भाई, जहाँ सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता वहाँ मिथ्या संबंधी बंद नहीं होता। और जो देशव्रती श्रावक अणुव्रत पालता है, सकल संयमी मुनिराज महाव्रत पालते हैं, उन्हें जो बंध होता है वो राग संबंधी होता है, मिथ्या संबंधी बंधन नहीं। और सम्यक दृष्टि को जो निर्बंध कहा वो मिथ्यात्व का बंध नहीं होता है। क्या है? बाकी बंधन तो उसके भी होता है? अब वो उसको कहते हैं कि देखो सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के हेतु हैं, और एक तरफ कह रहे हैं कि शुभ भाव भी बंध के कारण है। तो वो जो निर्जरा के हेतु कहा वो मिथ्यात्व संबंधी है, और जो बंध का कारण कहा वो राग संबंधी है। अद्भुत बात है। ऐसे ये जिनेंद्र का मार्ग इतना पवित्र है, खाली समझ में कि इसमें दृष्टि आए तो जीव समझता नहीं है, विवाद में उलझ जाता है। अरे साहब देखो ये इनको भी निर्बंध कह देते हैं, और उधर बेचारे बापड़े मुनिराज इतना करते हैं, उन्हें भी बंधन बता देते हैं। भाई उन्हें जो बंधन बताया, 10वें गुण स्थान तक बंधन बताया, तो कोई मिथ्यात्व का थोड़ी बताया। जिस क्वालिटी का स्वजन संबंधी बंध चलता है, और हमारे जो बंधन चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? अनंतानुबंधी का चल रहा है, मिथ्यात्व ही चल रहा है। अब जो जिसने भेद ज्ञान करके शुद्धात्मा को उपलब्ध किया, उसके मिथ्यात्व सहित बंधन टूट गया। कल अपन ने कहा ही था कि इतना संसार में इतने 6 लाख पूर्व तक संसार में चक्रवर्ती पद रहने पर भी उन्हें मिथ्या संबंधी बंधन नहीं था। सोच विचार, काय का कमाल है ये ज्ञान का कमाल।
सम्यक ज्ञान, ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, भेद ज्ञान, एक आत्म तत्व को दृष्टि में लेने का कमाल इतना बड़ा होता है, भारी दृष्टि है। अब इसे हमें अपने परिणामों में देखना है, पहचानना है कि राग चाहकर हमारे जीवन में हो रहा है कि राग न चाहते हुए आ रहा है, राग में सुखत्व बना हमने मान रखा है कि राग सुखकर नहीं दिखता है, ये कौन समझेगा? जिनवाणी का समझाने का मतलब तो यही है, तो क्या क्या समझिए, है ना। डॉक्टर के पास जाते हैं कि सब क्या, डॉक्टर साहब की क्या हो रहा है कि भाई ये यहाँ पे ऐसा दुख रहा है, यहाँ ये सा हो गया है, फिर डॉक्टर लिख के देता है कि आपको ये बीमारी है। क्यों कहता है वो ये बीमारी? क्योंकि उसके ख्याल में है कि ये चीज़ हुई है तो ऐसी चीज़ है। अगर हमारा रुचिपूर्वक राग है तो हमारे डॉक्टर तो कौन? दिगंबर संत मुनिराज ज्ञानी है ना, जिनवाणी है ना, वो हमें बताती है कि तुम्हें राग में एकत्व है ना, तो तुम मिथ्या दृष्टि हो। समझ में आई बात है? तुम राग में सुख मान रहे हो ना, तो मिथ्या दृष्टि हो कि नहीं, मुझे तो ज्ञान मात्र ही आत्मा अपना नजर आता, अनुभव में आता है, मैं इसी पे गाढ़ विश्वास है और यही मेरी अनुभूति में आता है। तो कहते तुम सब में लो, तुम्हारा मिथ्यात्व जितना रोग निकल गया, अभी दूसरा रोग बचा हुआ है। देखो बीमार भी हम और डॉक्टर भी हमें ही बनना है। किसको बनना है? बीमार कौन है? तो हम बीमार हैं, अज्ञानी मूर्ख बने हुए हैं, रोगी बने हैं। देखो मिथ्या दृष्टि को एक और उपमा दी गई है शास्त्र में कि जहाँ मिथ्या दृष्टि कहा मतलब समझना दुखी आत्मा, चाहे वो चक्रवर्ती का वैभव वाला भी क्यों ना हो। क्या समझे? अगर किसी को कह दिया कि तुम मिथ्या दृष्टि हो तो मतलब समझना दुखी है, भले वो अपने भ्रम से अपने को सुखी मान रहा हो। अरे साहब मेरे को क्या तकलीफ, समय पे खाता हूँ, पीता हूँ, घूमता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, सब मेरी अनुकूलता। आपने कैसे कह दिया मैं दुखी हूँ? कि मिथ्या दृष्टि यानी दुखी। आगम की भाषा है, लोक व्यवहार से हटकर भाषा है। लोक व्यवहार में तो इन्हें कहते हैं, तो कहते हैं ना कितने प्रकार के सुख होते हैं, तो क्या है? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा हो घर में माया है। पहला सुख कौन सा? निरोग, शरीर निरोग है तो कहते ये सुखी है, और शरीर निरोग भी हो गया और धन नहीं है तो कहते दुखी है। तो फिर कहते हैं कि घर में माया हो, धन हो तो कहते ये सुखी है। और सुख निरोगी काया भी हो और धन भी हो और पत्नी ना हो तो कहते दुखी है। जब पत्नी आ गई तो फिर कहते पत्नी भी हो गई और सुपुत्र ना हो तो दुखी है। बात समझ में आया? फिर एक एक क्रम से ऐसे और बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ कहते हैं कि मिथ्यात्व है तो दुखी है और सम्यक है तो सुखी है। अंतर समझ में आया नहीं है? क्या है तो दुखी है हम? अगर हमारी परिणति में ज्ञायक का विश्वास नहीं जम रहा है, ज्ञायक स्वानुभव में नहीं आ रहा है, तो हम दुखी ही हैं, चाहे सारा संयोग अनुकूल क्यों नहीं चल रहा हो। और सम्यक की आराधना बन गई तो आचार्य कहते हैं सुखी है। अब वो सुख प्रकट हुआ है, अब सुख की जितना जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उतना सुख क्या होगा? वृद्धिगतता को प्राप्त होता चला जाएगा। एक कषाय के अभाव में सुख 25%, 2 कषाय के अभाव में सुख 50%, 3 कषाय के अभाव में सुख 75% और 4 कषाय के अभाव में सुख 100%। 100% वाले अरहंतोर सिद्ध हैं
75% वाले आचार्य उपाध्याय और साधु हैं, 50% वाले देश विरत सम्यक दृष्टि व्रती हैं और 25% वाले सम्यक दृष्टि हैं। बाकी जगत में सारे जीव दुखी हैं, सब दुखी हैं। सोचना तो पड़ेगा इस बात। बहिरंग कहीं नहीं मिलना है भाई। सुख सुख में से ही आता है। इसे दृष्टि अंतर और जो अनुकूलता दिख रही है ना, देखो कितनी अनुकूलता थी। कई चक्रवर्तियों को है ना, जैसे ये तो भरत जी का दृष्टांत दिया, तो दूसरी कोई चक्रवर्ती सुरभ चक्रवर्ती की भी अनुकूलता थी, लेकिन अनुकूलता प्रतिकूलता बदलने में देर कितनी लगी उसके बताओ। घर से निकला था चक्रवर्ती कहाँ, और समुद्र में जाकर आयु पूर्ण होकर सातवें नरक का नहर। इधर हाथ जोड़ जोड़कर विनय कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे, वहाँ नरक में गिरते ही अनेक नारकी ने मारा पिटी चालू कर, धमाधम धमाधम धम 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 धम। तो कितनी देर लगी उसको बदलने के अंदर है? कहने के साथ थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। अरे भाई 1 2 3 4 समय में तो जीव कहाँ पहुँच जाता है। मनुष्य जीवन छोड़कर जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाता है। और वैसा वातावरण ऑटोमेटिक निर्मित हो जाता है। इधर लक्ष्मण जी नारायण और एक रामचंद्र जी के मरने की बात सुनते ही देह छूट गई। कहाँ चले गए? नरकपति को। फिर लोग कहते हैं ना कि जल्दी मृत्यु हो जाती तो अच्छी गति में चले जाते हैं। अरे नहीं भाई, मृत्यु जल्दी हो या धीरे धीरे हो, जैसा बंधन बनता है वैसी ही गति प्राप्ति होती है। कैसी होती है? हम लोग देखा, हमने कोई दुख नहीं देखा, न मर गए थे, अच्छी गति में चले गए। आप और हम सोच सकते हैं लक्ष्मण जी ने क्या करा? चलो बताओ। क्या उनको तो खाली ऊपर स्वर्ग लोक में जो बात चल रही थी कि ऐसा प्रेम विश्व में किसी के पास नहीं है जो राम और लक्ष्मण का प्रेम है। इतना प्रेम और पूरा जीवन इसी प्रेम में रहे, कैसे रहे? तो चलो परीक्षा, कई लोगों को विश्वास नहीं होता है तो परीक्षा करने जाते हैं। हम देखते हैं भाई आपने जो कहा कि बात सत्य है कि नहीं। तो क्या करना कि अपने बल से महल के अंदर रुदन मचा दिया, रोना रोना रोना, चारों तरफ से रोने की आवाज आ रही, रोने की आ रही है। राजकाज में लगे हुए थे लक्ष्मण जी, रोना रोने आवाज आ रही। क्यों? पूछा उन्हें क्या बात है, क्यों हल्ला मच रहा, क्यों रुदन मच रहा है? कि श्री राम जी, रामचंद्र जी देह छोड़ दी। अब देखो कई बार होता है ऐसा, इस दृष्टांत में बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। लेकिन एकदम वो सदमा सहन नहीं कर पाए, जिसको हम कहते हैं हार्ट अटैक। एकदम घात लगा और मरण को प्राप्त हो गए। कई बार होता है ना, हम जानते हुए भी अचानक कोई बात आ जाती है तो एकदम घबराहट बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? कि राम लक्ष्मण जी को पता था कि रामचंद्र जी इसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं। जो मोक्ष जाने वाले हैं उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? पर एकदम सुन लेते हैं ना तो एकदम ख्याल में वो बात उस समय रह नहीं पाती है। एकदम अरे ऐसा हो गया, वो कहाँ चले गए? सोच सकते हैं, क्योंकि
मनीषुव्रत नाद भगवान की। और उस समय तो जिस समय पुराण अगर हम पढ़ते हैं ना तो उसमें यही तो बात आती है कि रावण की मृत्यु का कारण कौन होगा, ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ था। तो ये कहा था कि ये शीला जो उठाएगा वो, और वो शीला किसने उठाई थी? और उस समय तो केवली का विचरण चलता था, शुद्ध केवलियों का विचरण चलता था। तो ये भी बात सब आई होगी कि राम इस भव से मोक्ष जाने वाले कौन है। अभी आप और हमको अगर समोसरण या केवली का, तो हम सबसे पहले प्रश्न यही करेंगे, हे भगवान हमारा भविष्य क्या होगा, हमें कब सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, हमें मोक्ष की कब प्राप्ति होगी। अगर हमें धर्म की रुचि नहीं है सर, तो हम कहेंगे अरे साहब हमें धन कब प्राप्त होगा, हमारा वैभव कैसा होगा। लेकिन अगर धर्म की रुचि है तो सबसे पहले हम क्या प्रश्न करेंगे, हमें सम्यक कब होगा, हमें मोक्ष कब मिलेगा, है यही प्रश्न आएगा ना। वो भी आया होगा। और जब हम सामान्य पढ़ने पर इतना जानते हैं, कितना रामचंद्र जी की आयु कितनी थी? 17,000 वर्ष। कितना? 17,000 वर्ष की आयु थी। कितने? 17,000 वर्ष की आयु थी। 100 वर्ष में आप और हम थोड़ा स्वाध्याय करके ये समझने लग गए कि इस प्रकार गति बंधन होता है, इस प्रकार ये होता है, इस प्रकार ये होता है यहाँ। तो उन्होंने भी तो जीवन में स्वाध्याय किया नहीं। रावण ने स्वाध्याय की, इतने ग्रंथों का पाठी था, नहीं था क्या? उन्हें भी तो पता ही होगा ना, है। और केवली श्रुत केवली का समागम मिलता होगा तो क्या क्या कमी रही। रामचंद्र जी तो मुनिराज को आहार देते हुए वर्णन आते ही है कि जंगल में किनको आहार दिया, कि मुनिराज को आहार दिया है। जटायु ने देखा ना, फिर समझाया। मुनिराज ने रामचंद्र जी को कहा कि भाई ये भी धर्मात्मा पुरुष है, इसका ध्यान रखना। तो ये तो सब था ही। तो वो प्रश्न तो आए होगा, लेकिन तो ये सब विश्रण को कहते ना, जब होनार आके खड़ी होती है तो किसी की भी बुद्धियां काम नहीं करती है, वही काम करती है जो होनार होता है। क्या क्या काम करती है? अब ये तो क्या है, अपने सामने कह दे नहीं करे साहब ऐसा हो, अरे कैसी बात कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों? कोई व्यक्ति अमेरिका गया नहीं हो और वो यहीं हो, और किसी ने हमको आके कहा कि वो व्यक्ति अमेरिका में एक्सीडेंट हो गया उसका, तो हम क्या कहें, अरे मूर्ख, अभी वो कहाँ से है, कोई दूसरा होगा। ऐसे ही चाहते तो लक्ष्मण जी ये कह सकते थे कि ये तो मोक्ष जाने वाले जी, इनकी तो मृत्यु हो ही नहीं सकती, हे मूर्ख, कोई दूसरा राजमहल में मर गया होगा, रामचंद्र जी मर नहीं सकते है, तो कह सकते कि नहीं। लेकिन वो कोई विस्मरण हो गया और उसका आघात ऐसा उनके हृदय पे पड़ा कि मृत्यु का कारण बन गया। इतनी अनुकूलता में रहने वाला जीव एक क्षण में इतनी प्रतिकूलता में चला गया। इसलिए संयोग अनुकूल हो फिर भी संसार सुखकर नहीं है, ये भगवंत हमें बता। कितने अच्छे लक्ष्मण जी के 8 पुत्र मोक्ष को प्राप्त हो गए, कितने भाई मोक्ष को प्राप्त हो गया, भतीजे मोक्ष को प्राप्त हो गए, पुत्र मोक्ष को प्राप्त हो गए, पत्नियां स्वर्ग को प्राप्त हो गई, और अकेले लक्ष्मण जी कहाँ चले गए? इसलिए कहा कि यहाँ कोई कुछ नहीं है, जीव जो करता है तो भोगता है। कौन? चाहे किसी के लिए भी करे क्यों नहीं। पूरा वातावरण देखे तो कैसा वातावरण, चलो बताओ। रामचंद्र जी के दोनों पुत्र लव और कुश मोक्षगामी, मोक्ष गए हैं। लक्ष्मण के 8 पुत्र मोक्ष गए, सीता माता भाभी स्वर्ग गई, क्यों है?
उनकी पत्नियां स्वर्ग गई, किनकी है? भरत जी मोक्ष गए। अब ये क्या करे? हम सोचते कि नहीं साहब इनका किया हुआ हमारे भी काम आ सकता है, इनका करे। किसी का काम किसी को नहीं आता, जो स्वयं करते हैं वही हमारे काम आता है। क्या बात समझ आए? ये व्यवहार में भले एक दूसरे पे आरोहान, जिनागम में ये तो कहा है कि अच्छे कार्य की अनुमोदना करने से भी पुण्य बनता है, तो वो अपने अनुमोदना का फल तो भोगता है। ऐसे बुरे का करता है पति बुरा और पत्नी उसकी अनुमोदना करती है, तो वो भले पाप नहीं कर रही, लेकिन पाप में संयोग करना भी पाप ही है। तो समझ में आ जाए तो विरक्ति कि नहीं नहीं, किसी भी पाप में मुझे अंतर से इंटरेस्ट नहीं लेना। देखो धर्म में ये सब रिश्तेदारी कोई काम नहीं आती है। धर्म में तो वस्तु व्यवस्था काम आती है। पत्नी हो, भाई हो, बंधु हो, पुत्र हो, पुत्री हो, दादा हो, दादी हो, ये कुछ नहीं। यहाँ जो तेरा परिणाम है वह उससे व्यवस्था बनती है। मिथ्यात्व भी तेरे परिणाम से और सम्यक भी तेरे परिणाम से। इतने साल रहे तो कुछ न कुछ तो हमारे, अरे भाई कुछ हाँ बस उतना ही है कि एक दो इनकी धर्म की रुचि तो वो एक साधर्मी पने से धर्म में निमित्त रूप में कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? पिता की धर्म रुचि, पुत्र की धर्म रुचि, एक दूसरे में वो निमित्त पने से कहलाते हैं। और नहीं, भरत चक्रवर्ती की पुत्र भगवान महावीर का जीव मरीचि, जो स्वयं भगवान भरत जी के पिताजी आदिनाथ जी का विरोध कर दिया। क्या संसार ऐसा है। लोग कहते हैं साहब वो तो समझते नहीं है, उनको तो समझाते हैं, वो तो उनको तो, अरे भैया जब हम दृष्टि की अपेक्षा से देखते हैं तो प्रत्येक आत्मा ही स्वतंत्र रूप भाषित होती है। अगर आपका पुण्य का उदय है तो दूर दराज भी आपका कहना मानेगा। कौन मानेगा? अड़ोसी पड़ोसी भी कहना मानेंगे। और आपका उदय नहीं है तो कोई किसी का कहना मानने के लिए तैयार नहीं। यही तो हमारे यहाँ अणुअणु की और प्रत्येक आत्मा की स्वतंत्रता की घोषणा की। बुद्धिपूर्वक समझाने का भाव, प्रेम से समझाने का भाव, तत्व रुचि बढ़ाने का भाव आए वो भूमिका में आता है। परिणमन तो जिसका जैसा होना है वैसा लोग कल्पना करते हैं तो उनको नियम लिया, हम साथ भव साथ रहेंगे, कि तुम्हारी भावना से कोई साथ भव साथ थोड़ी ले लेंगे। क्या लोग कहते हैं 7 फेरे लेने में 7 जन्म की कसम खाते हैं। कितने हम कब तक रहे साथ? अरे इसी पर्याय में साथ लेने का भाव मिट जाता है, अगले पर्याय तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मोह हमारा इतना गाढ़ा रहता है ना, तो वो इस बात को समझता नहीं। वो बात यहाँ समझाना चाहते हैं कि ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष समदृष्टि के संपूर्ण राग देश मोह का अभाव होने से, संपूर्ण राग देश मोह का अभाव का मतलब बुद्धि पूर्वक राग देश का अभाव होने से, रुचि पूर्वक राग देश का अभाव होने से उसको कर्म का बंधन नहीं होता। मिथ्यास संबंधी कर्म का बंधन नहीं। इसलिए कहा कि शब्द होते हैं शास्त्र में और अर्थ होता है ज्ञान में। उसी शब्द को पढ़कर ज्ञान अगर सम्यक ज्ञान नहीं है तो अलग अर्थ निकालता है, और सम्यक ज्ञान है तो अलग अर्थ निकलते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जनवाणी में जितने भी ज्ञानियों ने शब्द रचे हैं वो
उसमें सब में वितरागता की पुष्टि का कारण किया है। राग पुष्ट हो ऐसी वाणी जिनवाणी नहीं है, विषय कषाय पुष्ट हो ऐसी वाणी जिनवाणी नहीं है, पाप बढ़े ऐसी वाणी जिनवाणी नहीं है, पाप घटे पुण्य बढ़े ऐसा व्यवहार तो है, पर पुण्य में ही रुक कर आत्मा को न जाने तो उस पुण्य का भी फिर निषेध कर दिया जाता है। ये पुण्य भी तेरे लिए हितकारी नहीं है। तीखी वस्तु हो ना, तीखी वस्तु, एक लोहे से बनी हो और एक सोने से बनी हो, बोल सोने की बनी हुई तीखी वस्तु पेट में उतारने लायक है? कहने मेरे साहब ये तो सोने से है, क्या क्या इससे क्या? अरे भाई वो है तो वही घातक, कौन सी है? लोहे की तो घातक है ही, सोने की भी घातक है। देखने में सुहावनी है, देखने में क्या लगती है कि कितनी बढ़िया है, कितनी अच्छी है, कितनी सौंदर्य है। अरे साहब इनके पास लोहे, ऐसे पाप भाव से पुण्य भाव अच्छा दिखता है, लेकिन तू स्वभाव को नहीं जानता है तो ये भी कार्य क्या करेगा, घात का। इसलिए तेरे को इससे भी उभर कर राग की भी रुचि न रखकर तेरे को कहाँ की रुचि रखना है कि ज्ञान की रुचि रखना है। भ्रम कहो, मोह कहो, एक ही बात है, अज्ञान कहो, सब एक ही बात है। सीता को कौन सा हिरण दिखा? सीता को हिरण कौन सा दिखा? सोने का हिरण सीख गया, भ्रम का। अब क्या सीता इतनी बुद्धिमानी नहीं समझ सकती थी कि जो सोने का हिरण होगा वो चल फिर नहीं सकता? कौन सा है? और जो चल रहा फिर रहा है वो सोने का हो नहीं सकता। उसका कलर जरूर इतना सुनहरी हो सकता है, कितना है, लेकिन उसको लगा कि नहीं ऐसा भ्रम है, और उस अज्ञान में उसको इतना बड़ा विपदा झेलना पड़ी। ऐसे आप और हमको मोह से झूठे भी अच्छे लगते हैं, सच्चे लगते हैं, स्वार्थी भी अपने दिखते हैं, लेकिन जिनवाणी कहते हैं कि यहाँ कोई तेरा नहीं है। तुझे जो दिख रहा है ना वो क्या है? भ्रम है कि क्या है? बहुत गहराई से समझना इस बात को, आत्मा को सम्मुख में लेकर समझना इस बात को। हाँ, ये भ्रम मिटा देना, ये अरे भाई कुछ नहीं। बाहर में मेरे हितकारी अगर कोई है तो देव शास्त्र और गुरु है, और भीतर में मेरा हितकारी कोई है तो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित है, बाकी कोई मेरा हित नहीं। अब लग रहा है यही हमारा मोह है, यही हमारा भ्रम है, यही हमारी मिथ्या मान्यता है। तो देखो सम्यक प्राप्त होना यानी इतनी विपत्तियों से बच जाना, इतनी विपत्तियों से बच जाना, अनंत संसार को बढ़ाने वाली विपत्तियों से बच जाना। और सम्यक दर्शन न होना अर्थात अनंत विपत्तियों को आमंत्रित करना। 6 लाख पूर्व तक चक्रवर्ती पद में रहे और 66,000 वर्ष तक युद्ध लड़े, फिर भी सम्यक की इतनी महिमा कि से अशुभ भाव में भी आयु कर्म का बंधन नहीं बना। इतना ये सम्यक की महिमा है। इतना करने पर भी आयु कर्म का बंधन नहीं बना। और मैंने बोला युद्ध लड़ते हुए आयु बनती तो बोलो काय की बनती? युद्ध करते हुए अगर बुद्धिपूर्वक हो, आगे होकर, भरत जी ने तो बुद्धिपूर्वक युद्ध लड़ा। सब दूर कहा कि मेरे आयुशाला में चक्ररत्न हो गया,
तुम्हें मेरी अधीनता स्वीकार करना पड़ेगी, और अधीनता स्वीकार न करो तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, और अधीनता स्वीकार कर ली तो राजा तुम ही रहोगे। लेकिन करा तो अभी कोई जबरदस्ती हम पे कोई करे तो हम क्या कहेंगे, बोलो है कि भाई इस मकान के तुम ही मालिक हो, ये अभी हमारा मकान हो के तो मालिक तुम ही रहोगे, लेकिन तुम्हें ये अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी कि इस मकान का मालिक मैं हूं। तो स्वीकार कर लेंगे हम, बोलो कि नहीं, रहना तुम ही। कोई आगे होकर हमसे कि वो हमें कोई फता नहीं रहा, कोई मार नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, पर वो ये कहेगा कि नहीं नहीं तुम्हें ये अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, रहोगे तुम, कौन रहोगे, लेकिन ये स्वीकार करना पड़ेगा कि इसका मालिक मैं हूं। तो बोलो अपनी स्वतंत्रता को खोएंगे हम क्या? नहीं खोएंगे। तो उसका विवाद करेंगे, कोर्ट में लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, हिसाब लीजिए। तो ऐसे राम भरत जी को हुआ होगा, तुम्हारे इसमें आयुध प्रकट हुआ होगा, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि राजा तुम ही रहोगे, और जिन जिन ने स्वाधीनता से राज्य स्वीकार कर लिया वहाँ युद्ध नहीं हुआ, और जहाँ स्वाधीनता से राज्य अपना स्वीकार नहीं किया तो उस युद्ध में 66,000 वर्ष लग गए। बाहुबली का युद्ध भी काय बात से हुआ कि बाहुबली ने स्वाधीनता स्वीकार नहीं करी कि नहीं, तो पिताजी ने मुझे पोदनपुर का राज्य दिया है तो मैं इसका, मेरा स्वामित्व है ना, तुम होगे चक्रवर्ती हो तो मैं तुम्हारी अधीनता क्यों स्वीकार करूं? और उसके लिए इतना बड़ा विवाद। सारी चीज को हम गंभीरता से समझें। इसलिए रुचि का राग नहीं, अपना गया है भगवान आत्मा ज्ञान से लबालब भरा हुआ है। बात आ गई समझ में? क्यों सम्यक दृष्टि को बंधन नहीं होता? क्योंकि उसे बुद्धि पूर्वक रागाधिक भाव नहीं। बुद्धि पूर्वक का मतलब रुचि पूर्वक राग भाव नहीं है, सुख मानते हुए राग भाव नहीं है, एकत्व जोड़ते हुए राग भाव नहीं है, स्वामी बनते हुए राग भाव नहीं है, कर्ता बनते हुए राग भाव नहीं है, इसलिए उसे मिथ्या संबंधी बंधन नहीं। इसी अर्थ को दृढ़ करने वाली आगामी 2 गाथा का सूचक श्लोक कहते हैं। 2 गाथा आचार्य कुंद की आएगी, उसके पहले 119 नंबर का कलश अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं। कलश पढ़ते हैं, देखिए 119 नंबर का कलश। राग देश मोहि केवल बंधक भाव, ज्ञानी नहीं ताते बंध भाव। अमृतचंद्र आचार्य देव महान पवित्र आचार्य, जिनकी निर्मल परिणति सदा भव्य जीवों के लिए हितकारी है, इन्हें सहज संसार में डूबे हुए आप और हम जीवों के प्रति करुणा का भाव जागा। देखो कितनी शास्त्र लिखने वाले की करुणा कितनी बड़ी होती है। ये उपदेश तो जो दिया जाता है ना, ये तो सीमित समय के लिए, व्यक्तिगत 5, 10, 20, 25, 50, 100 लोगों के लिए, कितने लोगों के लिए, लेकिन शास्त्र लिखा जाता है, ये उपदेश तो महीने 2 महीने में खत्म हो जाता है, लेकिन शास्त्र की लिखी हुई बात आखिरी तक चलती है। आज 2000 वर्ष से कुंद आचार्य की गाथाएं आ रही, 1000 वर्ष से अमृतचंद्र आचार्य की गाथा आ रही। कितने ही भव्य जीवों ने इसका रसवादन लेकर अपनी निर्मल परिणति को प्राप्त किया। तो वो भाव कितना उत्कृष्ट पुण्य का भाव होता है। वो अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कि राग देश और मोह ही केवल बंधक भाव। बंधक भाव कौन सा है? मोह, राग और द्वेष।
मिथ्यात्व और अनंतानु। देखो अन्य भी है, लेकिन अभी यहाँ दृष्टि के विषय में उस चीज को मुख्य कर रहे हैं। ज्ञानी के ये है नहीं है, ताते बंध भाव। ज्ञानी अर्थात शुद्धात्म तत्व में अपनापन जोड़ने वाला, आत्मा को ही सर्वस्व अपना मानने वाला, ऐसे धर्मी पुरुष को मिथ्या संबंधी बंधन है नहीं। इसलिए जितने भी सम्यक दृष्टि धर्मात्मक हो, मालूम आपको इस आज वर्तमान समय में भरत क्षेत्र में जितने मनुष्य सम्यक दृष्टि नहीं है, इतने इससे हजारों गुना अधिक स्वयंभू रमण समुद्र में सम्यक दृष्टि तिरंच है। इतना वहां तो असंख्य लिखे हैं, मैं तो हजारों ही कह रहा हूं। कितना कह रहा हूं? गुरुदेव श्री के स्वयंभू रमण समुद्र, हम मनुष्य जितने सम्यक दृष्टि नहीं है। मनुष्य का मतलब मुनि भी आ गए, अर्जिका भी आ गई, येलक जी भी आ गए, छुल्लक भी आ गए, छुल्लक जी भी आ गए, सारे आ गए। और ये खाली भारत में नहीं, पूरे भरत क्षेत्र में उससे हजारों गुना अधिक स्वयंभू रमण समुद्र में देशव्रती श्रावक हैं और अविरत सम्यक दृष्टि भी अनेक है। अब सोच सकते हैं हम कैसे करते हैं कि कैसे सम्यक दर्शन का है। और यहाँ तो आप और हमें कितनी चीज मिल रही है, वहां तो मनुष्य ही कभी देखने को नहीं मिलते हैं। है ही नहीं, 2.5 दिन से आगे मनुष्य ही नहीं है। तो काय से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं? निश्चय। प्रतिकूलता में भी सम्यक दर्शन हो जाता है, खाली लगन भर सच्ची होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और हम अनुकूलता में लेकर भी नहीं ले पाते हैं क्योंकि हमारी लगन सच्ची नहीं। हम तो चाहते हैं कि बिना किए सम्यकता हाथ में आ जाए। क्या मिथ्या तो भी नहीं छूटे और सम्यकता आ जाए, ये ऐसा है। हम तो कहते हैं बिना मेहनत किए धन आ जाए। ऐसे क्यों? बिना आपने इतनी महिमा बता दी तो बस हम तो आप क्या आ जाएगा। एक बार हमें सम्यकता आ जाए तो कैसे आ जाएगा भैया? उसके लिए भीतर से बार बार विज्ञान करना पड़ेगा। पहले पूरी तरह से देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, तत्व की रुचि रखना पड़ेगी। पुण्य का वैभव अनंत नहीं हो सकता, धर्म का वैभव अनंत होता है। काय का? पुण्य का वैभव अनंत नहीं हो सकता है। पुण्य का वैभव एक सीमित समय के लिए मिलता है, लिमिटेशन मिलता है। और धर्म का वैभव कैसा मिलता है? अनंत मिलता है, विनाशी मिलता है। धर्म मतलब सम्यक दर्शन। ये क्या कहते हैं कि ज्ञानी के, क्योंकि ज्ञानी के राग द्वेष मोह का असंभव है, इसलिए उसको बंधन नहीं है। कारण कि वे राग द्वेष मोह ही बंध के कारण है। बंध के कारण क्या? यहाँ कौन सा राग द्वेष मोह लेना? मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय, वही मोटे तौर पर बंध का कारण है। मात्र शास्त्र पढ़कर हम अपने को ज्ञानी मान ले, या मंदिर आने से अपने को ज्ञानी मान ले, या कुछ शुभ भाव करके ज्ञानी मान ले, या कुछ दान देकर ज्ञानी मान ले, तो ये भ्रम के अलावा कुछ भी जीवन नहीं है। भेद ज्ञान करके सत्सन्मुख होकर स्व का ही रस पैदा परिणति में हो जाए तो
कहते वो ज्ञानीपना है, और वो ज्ञानीपना नियम से अबंधक है, वो बंधक नहीं है। अब इस बात को आने वाली गाथाओं में आचार्य कुलकुल भगवंत हमें कहेंगे। आप और हम सभी जी निरंतर ऐसे पवित्र देव शास्त्र गुरु के में रहकर अपने निर्मल परिणति को प्राप्त करें, यही मंगल भावना। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। वाणी के ज्ञान से सूझे लो